बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा। जी हाँ, बाइकॉट लाल सिंह चड्ढा ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर कई दिनों से, और उसका कारण है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन आमिर खान की फ़िल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। उसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। और ये जो बाइकॉट किया जा रहा है इस फिल्म के लिए किया जा रहा है, तो हम लोग समझते हैं कि क्यों ये बाइकॉट किया जा रहा है और इस तरह के बाइकॉट से क्या किसी को कभी फ़ायदा हुआ है, और अब तक कितनी ऐसी फ़िल्मों के बाइकॉट किए हैं जो सफल रहे। इन सभी पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ऐड फ्री है, और बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने इष्ट मित्रों के साथ में। तो आप में से सभी लोग जानते होंगे कि आमिर खान कौन है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आमिर खान के बारे में बहुत से ऐसे छुपे तथ्य हैं जिस पर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। वो इतने भी छुपे नहीं हैं, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होगा, और इस कारण इसके पहले कभी बाइकॉट जैसी नौबत नहीं आई। कट्टर मुसलमान होने के नाते वह अपने धर्म को बढ़ावा दें, अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कुछ करें, इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब कभी इस तरह का कट्टर व्यक्ति हिंदू फोबिक हो जाता है, हिंदुओं के प्रति घृणा का व्यवहार करता है और दुष्प्रचार करता है, तब थोड़ा बातें खटकने लगती हैं। और एक तो करेला कड़वी, और उस पर अगर नीम पे चढ़ जाएं, पूरे देश का विरोध करने लग जाएं, देश के हितों की अनदेखी करें, देश के शत्रुओं के साथ उठें बैठें, तो मामला काबिले बर्दाश्त नहीं रह जाता। ऐसी कुछ चीज़ें आमिर खान ने की हैं, और इस तरह के विवादों की वजह से आमिर खान अक्सर सुर्खियों में रहते आए हैं। आमिर खान कट्टरपंथी मुस्लिम होने के साथ साथ उनके साथ में एक चीज़ जुड़ी हुई है कि उन्होंने 2 शादियां की। पहली पत्नी भी हिंदू थी और उससे 2 बच्चे हैं, बड़े बड़े लड़के हैं, उनका हाथ बटाते हैं। और फिर जब उन्होंने दूसरी शादी किरण राव के साथ की, तो भी उन्होंने बयान दिया था कि हमारी बीवी तो हिंदू होगी लेकिन बच्चे मुसलमान होंगे। और किरण राव से भी 2 बच्चे हैं। कुछ साल पहले आपको याद होगा उन्होंने बयान दिया था कि किरण राव को डर लगता है भारत में, बच्चों के प्रति वो बहुत चिंतित रहती है, और उसने सुझाव दिया है कि हम लोग किसी इस्लामिक देश में बसें। आप समझ सकते हैं कि ये बात कितनी झूठ है। कोई भी हिंदू महिला, कोई भी हिंदू लड़की, वो मुसलमान से शादी करे या पारसी से शादी करे, किसी XYZ से शादी करे, लेकिन उसको अपने समाज के प्रति इस तरह की भावना कभी उसके अंदर नहीं आ सकती, और अपने समाज से इतना अविश्वास कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये बात किरण राव की तो नहीं हो सकती। मीडिया में ये बात ज़रूर बता दी। स्वाभाविक है, एक नैरेटिव सेट करना था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों में डर है, मुसलमानों में भय व्याप्त है। बॉलीवुड में इस तरह की चीज़ें कोई नई नहीं हैं, ये होती रहती हैं। बहुत से ऐसे मीन्स कलाकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, गीतकार हैं, जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का उपयोग हिंदुओं को गाली देने, सनातन संस्कृति को गलत ठहराने, उन पर सवालिया निशान लगाने, उनको अपमानित करने का काम किया है। और आप ये समझ लीजिए कि जो काम बाबर ने राम मंदिर ढा के आपको अपमानित करने का किया, वो उनके तथाकथित वंशज और उनके नाम पर गौरव महसूस करने वाले लोगों ने भी आपको अपमानित करके रखा और उसकी लड़ाई लड़ते रहे। और उसी तरह की लड़ाई ज्ञानवापी मस्जिद केस में मथुरा में लड़ी जा रही है। और इससे भी ख़तरनाक ये लड़ाई है जो बॉलीवुड में चलती है। ये भी अपमानित करने का तरीका है, और वो किसी भी हालत में किसी आपके धर्मस्थल को तोड़कर अपमानित करने से कम नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, और हिंदुओं ने चुपचाप सहन किया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू सिनेमाघरों में जाके ऐसी मूवी देख कर भी आए, उन्होंने तालियां भी बजाई होंगी। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि इसका दूरगामी प्रभाव क्या पड़ रहा है।
और आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये व्यक्ति इतना ही समाज को जागरूक बनाना चाहता है तो अपने धर्म के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोला। आमिर खान ने भी बॉलीवुड में चल रही इस परंपरा में शामिल हो गए, उसी ग्रोह में शामिल हो गए, हिंदू फोबिक हो गए, और वह सब कुछ किया जो इस्लामिक देशों को खुश करता था, क्योंकि उनको इस्लामिक देशों से बड़ी संख्या में पैसे मिलते हैं। उनकी फिल्में पाकिस्तान में भी जाती हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में जाती हैं, अरब देशों में भी देखी जाती हैं, और इसलिए उनको खुश करने के लिए भी उन्होंने ऐसा किया। तो अपनी सारी फिल्मों में उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया, लेकिन पीके में तो हद कर दी। इस सब के बाद भी हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कभी किसी ने बाइकआउट नहीं किया, कभी किसी ने रोष प्रकट नहीं किया, और बड़ी संख्या में हिंदू खुद अपनी कमियों को ढूंढते रहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने तालियां भी बजाई होंगी और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो सिनेमा हॉल में गए, उन्होंने अपने पैसे खर्च किए और आमिर खान की जेब भरी, और आमिर खान की जेब भरी उससे उन्होंने फिर अपना एजेंडा आगे बढ़ाया। वही एजेंडा जो बॉलीवुड में बहुत सारे फिल्मकार चलाते रहते हैं। केवल मुस्लिम लोग ही नहीं, कई ऐसे हैं जो वामपंथी इस्लामिक गठजोड़ का हिस्सा हैं, और दुर्भाग्य से उसमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें खुद अपना घर-बार छोड़कर पाकिस्तान से भाग के आना पड़ा, आज वो भी उनके साथ खड़े हैं। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आमिर खान का इस्लामिक देशों से, मुस्लिम देशों से अपना तो जग जाहिर है, और उनकी देशभक्ति पर तो सवाल करना, उठाना अच्छा नहीं लगता, और किसी के दिल में क्या है ये आप जान सकते हैं, कई बार हम लोग कह नहीं पाते हैं। आमिर खान भी हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान का खाते हुए आपके पैसे लेते हैं, आपके पैसे खाते हैं, और उस समय जिस समय लाल सिंह चड्ढा का इससे संबंध है, लाल सिंह चड्ढा शूट की जा रही थी, कोरोना चल रहा था पूरे विश्व में, भारत में लॉकडाउन चल रहा था, और उस समय उन्होंने टर्की में जाकर ये फ़िल्म शूट की, और वहाँ के राष्ट्रपति अर्दोगन के मेहमान थे, उनकी पत्नी से इनकी मुलाकातें होती थीं, और उसी समय अर्दोगन ने एक बयान दिया कि कश्मीर फ़िलिस्तीन है, उसकी समस्या फ़िलिस्तीन जैसी ही है, और सारे मुसलमानों को इसमें संघर्ष करना होगा, कश्मीरियों का साथ देना होगा, ताकि वह अपना भाग्य निर्णय कर सकें, और इसे हिंदुस्तान के चंगुल से निकालना होगा। उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, और ये उसी समय उनके मेहमान थे। और अब जब आमिर खान पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, उसके पहले आप देखिए कैसे छल कपट से एक फ़िल्मी कलाकार वास्तविक जीवन में भी एक कलाकार की तरह ही आपको लुभाने का काम करता था, और हिंदू उनके इस जो कारगुजारी है उसको समझ नहीं पाए। जिस समय नरेंद्र मोदी को भाजपा ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, उस समय और उसके पहले उन्होंने उनके खिलाफ बहुत विस्मरण किया था, और उन्होंने उस याचिका पर जो रिट थी ऑनलाइन उस पर साइन किए थे, जिसमें अमेरिका से एक बार अनुरोध किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीज़ा ना दिया जाए। बहुत सी बातें उन्होंने कहीं गुजरात दंगों के ऊपर, और गुजरात दंगों के ऊपर आज हो सकता है लोग कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। अक्सर लोग झुठला देते हैं, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता, वीडियो कभी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने एक इंटरव्यू में शेखर गुप्ता को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या कहा, आप स्वयं सुनिए। लाल सिंह चड्ढा ऐसी फिल्म है जिसमें दो कलाकार ऐसे हैं जो विवादों से घिरे रहे हैं। इसमें दूसरे कलाकार हैं करीना खान। करीना खान को भी आप सभी लोग जानते हैं, ये भी किसी परिचय की मोहताज नहीं, लेकिन इनका सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर के ख़ानदान की हैं, और पृथ्वीराज कपूर अपना काम धंधा छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। आए क्या थे, उनको भगाया गया था, एक पोटली लेकर ये लोग आए थे। उनके पड़ोसियों ने, जिनके साथ उनका रहना उठना बैठना था, उन लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया और उनको भागने पर मजबूर कर दिया, और अपनी जान बचाकर भागे ये लोग, हिंदुस्तान में शरण ली। और सब कुछ तो ठीक रहा, लेकिन उसी ख़ानदान की एक लड़की अफ़गान लुटेरे के साथ शादी करती है। अफ़गान लुटेरों का वंशज है, जिन्हें नवाब पटौदी कहा जाता है, वो अफ़गान लुटेरों का वंशज है, और जिसके साथ शादी की है उसकी दूसरी शादी है। पहली शादी उसने अमृता सिंह से की थी, 2 बच्चे हैं,
और इन लोगों की जो योजना रहती है कि शादी तो हिंदू से करेंगे, हिंदू लड़की से करेंगे, लेकिन बच्चे मुसलमान होंगे। अमृता सिंह से हुई दोनों लड़कियां भी मुसलमान हैं। और दूसरी शादी जो करीना खान ने की अपने से 10 वर्ष उम्र में बड़े व्यक्ति से, और उनके 2 बच्चे हैं। पहले बेटे का नाम है तैमूर खान। तैमूर वह व्यक्ति है जो इतना बड़ा विध्वंसकारी था, जिसने सैकड़ों मंदिर भारत के ढाए, लाखों लोगों का कत्लेआम किया। आतंक का पर्याय था तैमूर, और जो आंधी की तरह भारत में आया और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किया। न जाने कितनी महिलाओं, हिंदू लड़कियों को अपने साथ ले गया। और जैसा कि मुस्लिम आक्रांता जो आते थे वो करते थे, इन लड़कियों को, महिलाओं को गजनी और बगदाद की बाज़ारों में बेचा गया। तैमूर से बात ख़त्म हो गई, लेकिन उसका नाम दोहराने की क्या आवश्यकता थी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको इस देश से प्रेम हो, इस देश की संस्कृति से प्रेम हो, वो इस तरह के किसी लुटेरे को अपना हीरो बनाएगा? और उसकी पत्नी जो हिंदू है, वो ऐसे लुटेरे के नाम पर अपने बेटे का नाम रखेगी? 2 बातें हैं, या तो करीना खान का भी सोच वही है, माइंडसेट वही है, और या फिर करीना खान की स्थिति वही है जो और लोगों की ऐसे घरों में होती है। उनकी कोई औकात नहीं है कि वो अपने बेटे का नाम भी अपनी चॉइस से रख सकें। दूसरे बेटे का नाम है जहांगीर। आप सोच सकते हैं कि करीना खान क्या कर रही हैं, उनकी स्थिति घर में क्या होगी। अगर हम ये मान भी लें कि वो बहुत मुसीबतों में हैं, ज़बरदस्ती उनसे सब कुछ कराया जा रहा, बहुत ज़्यादती हो रही उनके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अपने बयान इतने अटपटे रहते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा कि मत देखो मेरी पिक्चर, हम किसी को निमंत्रण देने जाते हैं क्या। अब हाल ही में उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि लाल सिंह चड्ढा का बाइकआउट काम नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है, जो लोग करते हैं करते रहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है कि देखेंगे कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता है। ये हैं 2 इस फिल्म के कलाकार जिन्होंने इस फिल्म में काम किया है, लीड रोल में हैं। उनकी ये स्थिति है। अब आपको ये निर्णय करना है कि इस फिल्म को देखना है या बाइकआउट करना है। एक चीज़ समझते हैं कि जो बाइकआउट करने का अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये कौन लोग हैं? इनका कोई छुपा हुआ एजेंडा है? इनका कोई अपना स्वार्थ है? नहीं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। इनका स्वार्थ ये है कि जो देश हित की बात नहीं करेगा, जो हिंदू संस्कृति का अपमान करेगा, जो सनातन संस्कृति के लिए कुदृष्टि रखेगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेगा, उसका दंभ चूर चूर कर देंगे। हिंदुओं में आमतौर से इस तरह का स्वाभिमान नहीं होता है, इसलिए आप सोचिए, और ये स्वाभिमान अगर जग रहा है तो इस स्वाभिमान को कम मत होने दीजिए। दूसरी बात ये करते हैं कि क्या इस फिल्म का बाइकआउट उचित है? तकनीकी आधार पर अगर हम लोग बात करें बहुत ब्रॉड माइंडेड होकर, तो शायद किसी भी चीज़ का बाइकआउट करना उचित नहीं है, क्योंकि ये 2 संप्रदायों के बीच में एक लकीर खींच देता है। इसके पहले जिन फिल्मों का बाइकआउट किया गया उनमें एक थी छपाक, जिसकी नायिका जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग से मिलने गई थी और उनके समर्थन में कुछ भाषण दिया था, और इसके बाद छपाक फ्लॉप हो गई। दंगल का भी बाइकआउट किया गया था, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। आज अगर सोशल मीडिया पे भी आप देखें तो या तो फेक आईडी होंगी या कुछ हिंदू वाकई ऐसे होंगे जो उनके फेवर में बोल रहे हैं, उनके फ़ैन क्लब हैं, और ये शायद भटके हुए लोग हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये भटके हुए लोग हैं। बाइकआउट किसी चीज़ का करना उचित नहीं है, लेकिन आपके पास और क्या साधन है? आप बाइकआउट किसी ऐसी चीज़ का नहीं कर रहे हैं जिससे आपका नुकसान हो रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो इस फिल्म के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि ये फिल्म ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर लिखी हुई नहीं है, इसकी कहानी लिखी नहीं गई है। ये बॉलीवुड की एक फ़िल्म है, फॉरेस्ट गंप, उसकी डुप्लिकेट है। ये फिल्म YouTube पर मुफ्त में उपलब्ध है।
जब कोई सामान मुफ्त में उपलब्ध हो तो फिर आप डुप्लीकेट सामान पैसे देकर क्यों देखें? आपको सोचना है। सोशल मीडिया में बार बार अपील की जा रही है कि आप जो पैसे इस पर खर्च करने वाले हैं उस पैसों से आप गरीबों का भला करिए। आप जिसको सोचते हैं, जिसको आपका दिल करे, उन भूखे बच्चों को खिलाइए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाइए, जिसको आप समझते हैं उसको दान कर दीजिए। और अगर पैसा ज़्यादा नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों के लिए बचाइए। ये व्यर्थ में बर्बाद करने का समय नहीं है। तो बाइकआउट से फ़र्क तो पड़ता है, आमदनी कम होती है, और ये कलाकार जिनकी दुष्प्रवृत्तियाँ देश को कमज़ोर करती हों, जो हिंदू फोबिक हों, जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हों, अगर उनको चोट लगेगी तो उनको समझ में आएगा और शायद उनकी आदतों में कुछ सुधार होगा। और अगर उनकी आदतों में सुधार नहीं भी होगा तो आप वित्तीय संसाधनों से उनको इतना कमज़ोर कर देंगे कि आगे से इस तरह का कोई कदम नहीं उठा पाएंगे, इस तरह से कोई रिस्की प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, इस तरह की कोई गंदी फिल्म नहीं बनाएंगे जैसी पीके बनाई गई थी। आपने लोगों का रिएक्शन देखा, आपने ये भी देखा कि बाइकआउट काम करता है, बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। अब फैसला आपका है, आपको क्या करना है। नमस्कार, फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी।